चंडीगढ़ पुलिस का नया कारनामा, कहा आईएएस की बेटी से छेड़खानी वाले रूट पर 9 सीसीटीवी बंद। सीसीटीवी फुटेज में मिल सकता है लड़की का पीछा करने वाले का सबूत। सीसीटीवी लगाने पर जोर के बावजूद फुटेज न मिलने पर हैरानी। आईएएस की बेटी के पक्ष में आए बीजेपी सांसद स्वामी, चंडीगढ़ कोर्ट में दायर करेंगे पीआईएल। कुरुक्षेत्र के बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बराला के खिलाफ खोला मोर्चा, मांगा इस्तीफा। इंडिया टीवी से खास बातचीत में बोले राजकुमार सैनी, बराला इस्तीफा देकर कानूनी कार्रवाई का इंतजार करें। सैनी ने एनडी तिवारी, विनोद शर्मा, पवन बंसल का दिया हवाला, कहा सुभाष बराला पार्टी से बड़े नहीं। सुभाष बराला पर कार्रवाई के मूड में नहीं है बीजेपी, पार्टी नेताओं की राय पिता को नहीं दी जा सकती, बेटे के जुर्म की सजा। बीजेपी आलाकमान ने पूरे मामले पर जानकारी मांगी, कानून के अपना काम करने का तर्क दिया। कांग्रेस ने बराला मामले पर केंद्र को घेरा, अपहरण और छेड़छाड़ के आरोपी को बचाने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने मामले पर पर्दा डालने का आरोप लगाया, केंद्र के इशारे पर पुलिस ने जमानती धाराएं लगाई। यूपी के फतेहाबाद में समय पर अस्पताल न पहुंच पाने से मरीज की मौत हुई, बीजेपी नेता दर्शन नागपाल पर एम्बुलेंस को आधे घंटे तक रोकने का आरोप। एम्बुलेंस ने दर्शन नागपाल की गाड़ी में मार दी थी टक्कर, पीड़ित परिवार ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। फतेहाबाद पुलिस ने भी मरीज की मौत के लिए बीजेपी नेता को जिम्मेदार ठहराया, दोनों पक्षों को बातचीत के लिए बुलाया। फतेहाबाद की घटना पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को घेरा, कहा पार्टी में सत्ता का अहंकार। 9 दिन बाद बेंगलुरु से अहमदाबाद पहुंचे कांग्रेस के 44 विधायक आनंद के एक रिजॉर्ट में ठहराए गए। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने विधायकों का किया स्वागत, राज्यसभा चुनाव में जीत का भरोसा जताया। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरते ही सभी विधायक बस से आनंद के लिए रवाना हुए, नीजानंद रिजॉर्ट में ठहराए गए। रक्षाबंधन पर भी अपने घर नहीं गए कांग्रेसी विधायक, आनंद के रिजॉर्ट में परिजनों के साथ मनाई राखी। कांग्रेस विधायकों ने आनंद में पुलिस सुरक्षा लेने से इनकार किया, रिजॉर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा। आनंद में एसपी के मुताबिक कांग्रेस विधायक रिजॉर्ट के अंदर नहीं चाहते, सुरक्षा बाहर पुलिस के जवान है तैनात। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, हमारे सभी विधायक एकजुट, बीजेपी ना धमकी दे सकती है ना खरीद सकती है। अहमद पटेल का दावा, एनसीपी राज्यसभा चुनाव में करेगी उनका समर्थन, पार्टी जारी रखेगी व्हिप। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल की सफाई, पार्टी ने अहमद पटेल के समर्थन में अभी नहीं लिया कोई फैसला। कांग्रेस ने अहमद पटेल की जीत का दावा किया, सुरजेवाला ने एनसीपी के समर्थन की बात कही। सुरजेवाला ने कहा, बहुमत का अनादर बीजेपी का चरित्र, पार्टी अल्पमत को बहुमत में नहीं बदल पाएगी। गुजरात में सीएम रूपानी का दावा, गुजरात में राज्यसभा के 3 सीटें जीतेगी बीजेपी, अहमद पटेल की हार की भविष्यवाणी। शंकर सिंह वाघेला, कल किसे वोट देंगे इस पर कायम रखा सस्पेंस, अहमद पटेल को बताया अपना दोस्त। शंकर सिंह वाघेला का दावा, कांग्रेस हाईकमान को विधायकों की नाराजगी की पहले ही दे दी थी जानकारी। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात पहुंचे अमित शाह, पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रणनीति बनाएंगे। ममता की पार्टी को त्रिपुरा में भी लगा झटका, 6 विधायक टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल। सुपरस्टार रजनीकांत से मिली बीजेपी नेता पूनम महाजन, बीजेपी नेताओं ने कहा मुलाकात राजनीतिक नहीं। केरल के सीएम विजयन का बीजेपी पर गंभीर आरोप, कहा केरल के कुछ हिस्सों में हमले करवा सकती है बीजेपी। विजयन ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला दिया, कहा केरल में आरएसएस नेता की हत्या की सीबीआई जांच को सरकार तैयार। राजनीतिक हिंसा पर केरल विधानसभा में बीजेपी का हंगामा, सदन की कार्यवाही स्थगित। मंत्री डीके शिव कुमार से बेंगलुरु आईटी दफ्तर में 4 घंटे तक पूछताछ, आयकर विभाग ने समन भेजा था। 3 एमएलसी के इस्तीफे से अखिलेश खफा, कहा बिना बहाना बनाए छोड़े पार्टी। अखिलेश ने कहा, हमें भी पता चले बुरे वक्त में कौन है हमारे साथ, 3 एमएलसी ने हाल ही में पार्टी छोड़ी है। फारूक अब्दुल्ला की नई धमकी, का संविधान की धारा 35 से हटाकर देखो, रातों रात होगी सबसे बड़ी बगावत। फारूक ने लगाया आरोप, संविधान में मिली जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता खत्म करना बीजेपी और संघ का एजेंडा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को एक और कामयाबी, लश्कर का पाकिस्तानी आतंकी ढेर। श्रीनगर मुजफ्फराबाद के बीच कारवां अमन बस सेवा आज से शुरू की गई, पिछले हफ्ते सस्पेंड हुई थी। चीनी सेना ने फिर दी भारत को धमकी, कहा आमना सामना रोकने के लिए डोकलाम से हटना होगा। चीनी सेना का प्रोपेगेंडा जारी, कहा भारतीय सेना ने हमारी सीमा में घुसपैठ की। शिवसेना ने अपने कोटे के मंत्री सुभाष देसाई का किया बचाव, 400 एकड़ की जमीन घोटाले के आरोप को किया खारिज। मनीला में मेकांग गंगा सहयोग की 8वीं बैठक, भारत, कंबोडिया, थाईलैंड सहित 6 देशों के मंत्री शामिल। भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह बैठक में रहे मौजूद, सभी 6 देशों में परस्पर सहयोग पर चर्चा। लग्जरी और सेडान कार महंगी होंगी, जीएसटी काउंसिल ने 25% सेस लगाने को मंजूरी दी।
जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद भी तत्काल नहीं बढ़ेंगे कार के दाम। जीएसटी मुआवजा नियम में करना होगा बदलाव। मुंबई में बेस्ट बसों की हड़ताल खत्म हुई। उद्धव ठाकरे के साथ बैठक के बाद कर्मचारी यूनियन ने फैसला लिया। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए हैं बेस्ट के करीब 36,000 कर्मचारी। उद्धव ठाकरे ने सैलरी का दिया भरोसा। महाराष्ट्र में दही हांडी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला। 14 साल से कम उम्र के गोविंदा नहीं हो पाएंगे शामिल। हांडी की ऊंचाई को लेकर कोर्ट ने दी राहत, कहा ऊंचाई तय करना कोर्ट का काम नहीं। 15 अगस्त से पहले मुंबई को दहलाने की साजिश नाकाम। ठाणे में 10 से 15 किलो अमोनियम नाइट्रेट और 9 डेटोनेटर बरामद। आरपीएफ और एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन में कामयाबी। मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर श्रीसंत को बड़ी राहत। केरल हाईकोर्ट ने बीसीसीआई से आजीवन बैन हटाने को कहा। श्रीसंत ने हाईकोर्ट से की थी शिकायत। दिल्ली की अदालत के बरी करने के बावजूद पाबंदी न हटाने का तर्क। लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती दिलीप कुमार की तबीयत में सुधार। डॉक्टर्स के मुताबिक अभी भी आईसीयू में ही है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पत्नी समेत तिरुमला मंदिर पहुंचे वेंकैया नायडू। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। वेंकैया बोले, मेरे परिवार पर भगवान वेंकटेश्वर की असीम कृपा। उपराष्ट्रपति पद की गरिमा बनाए रखने की बात कही। 40 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा खत्म। इस साल 2,60,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। भगवान शिव की पवित्र छड़ी गुफा में पहुंची। आखिरी दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश। रक्षाबंधन के लिए निकले लोग फंसे। पीएम मोदी के लिए यादगार रहा रक्षाबंधन। राखी बांधने पीएमओ पहुंची वृंदावन की विधवा महिलाएं। पीएमओ पहुंची 103 साल की विधवा शरबती देवी। पीएमओ ने जारी की मोदी को राखी बांधने की तस्वीर। पीएम मोदी ने बच्चों से भी राखी बंधवाई। पीएम को राखी बांधने आज अलग अलग स्कूलों से बच्चे पहुंचे थे। नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। राष्ट्रपति भवन जाकर स्कूली बच्चों ने बांधी राखी। रक्षाबंधन के मौके पर राष्ट्रपति कोविंद ने देशवासियों को बधाई दी। सुख समृद्धि की कामना की। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने रायपुर में सेलिब्रेट किया राखी का त्योहार। स्कूली बच्चों के साथ ब्रह्म कुमारी की बहनों ने भी राखी बंधवाई। रक्षाबंधन पर पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क पहुंचे सीएम नीतीश। पेड़ों को राखी बांधी। नीतीश ने की पेड़ों को बचाने की अपील। राज्य के विकास में हरियाली को महत्वपूर्ण बताया। जेडीयू नेता शरद यादव ने अपने ट्विटर पर पोस्ट की अनोखी तस्वीर। नातिन से राखी बंधवाते और मिठाई खाते दिखे। तेजस्वी और तेज प्रताप ने बहनों से बंधवाई राखी। मां राबड़ी देवी भी मौजूद। पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के घर महिलाएं पहुंची, राखी बांधी। फडणवीस को मुस्लिम महिलाओं ने बांधी राखी। किसानों की पत्नियों ने लोन माफी के लिए सीएम का शुक्रिया अदा किया। अखिलेश ने भी लखनऊ में मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। छोटी बच्चियों और महिलाओं ने राखी बांधी। वाघा बॉर्डर पर धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। अमृतसर से बड़ी तादाद में बीएसएफ के जवानों को राखी बांधने पहुंची महिलाएं। महिलाओं ने सैनिकों की लंबी उम्र की दुआएं मांगी। सैनिकों ने बहनों को रक्षा का वचन दिया। जम्मू कश्मीर में धूमधाम से मना रक्षाबंधन का त्योहार। बहनों ने सीआरपीएफ जवानों की कलाइयों पर राखी बांधकर देश की रक्षा का वचन दिया। गुरुग्राम में महिला ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा बंधन बनाया। लोगों को राखी बांध ट्रैफिक नियम के पालन करने का वचन दिया। चलिए, बड़ी खबर पर आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। आइए एक बार फिर से हम रुक करते हैं अभी तक की 200 बड़ी खबरों का। टीआरएस सांसद के कविता ने अपने मंत्री भाई केटी रामा राव को बांधी राखी, गिफ्ट किया हेलमेट। सांड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी अपनी कलाकृति से देश की सभी बहनों से अपील की, भाइयों को हेलमेट गिफ्ट में दें। रक्षाबंधन पर देश भर में दिखा अलग अलग रंग। कानपुर में मुस्लिम बहन ने हिंदू भाई को बांधी राखी। राजस्थान के झुंझुनू में बहनों ने शहीद भाई के स्मारक पर जाकर राखी बांधी, मिठाइयां भी खिलाई। जमशेदपुर में आदिवासी बहनों ने पेड़ को बांधी राखी, भाइयों को पेड़ बचाने का संदेश दिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 छोटी बहनों ने खुद राखी बनाई, चाइनीज राखी का विरोध किया। हैदराबाद में दुकानदार और ग्राहकों ने चीन के खिलाफ जताया विरोध, चीनी राखी का बहिष्कार किया। सावन का आज आखिरी सोमवार, मंदिरों और शिवालयों में पूजा पाठ के लिए भक्तों की भारी भीड़। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दूध से किया गया अभिषेक, विशेष भस्म आरती भी की गई। वाराणसी में भी भोले के भक्तों की लंबी कतार नजर आई। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु मौजूद। इलाहाबाद के मंदिरों में भी उमड़े भक्त, भगवान शिव का कर रहे हैं जलाभिषेक। स्वाइन फ्लू से अब तक 736 लोगों की मौत, पूरे देश में मरीजों की तादाद 15,000 के पार। महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू के सबसे ज्यादा 300 मरीजों की मौत। गुजरात में 75 लोगों ने तोड़ा दम। केवल मुंबई में अब तक स्वाइन फ्लू से 30 से ज्यादा मौत से हड़कंप मचा, सरकारी अस्पतालों में वार्ड भरे। दिल्ली में स्वाइन फ्लू ने 437 मामलों में 4 मरीजों की मौत। बेंगलोर में भी 15 मरीजों ने तोड़ा दम। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से चली गई 59 मरीजों की जान। केरल में भी 63 लोगों की जान गई।
उत्तराखंड के रुद्रपुर में ट्रांसिट कैंप में महिला की चोटी कटी, बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती। 2 दिन पहले ही महिला के सामने कटकर गिरी थी चोटी, घटना को अंजाम देते किसी ने नहीं देखा। दिल्ली के पालम में 2 साल के मासूम को महिला ड्राइवर ने कुचला, सीसीटीवी तस्वीर सामने आई। मुंबई में नारली पूर्णिमा पर नारियल तोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बच्चे और महिलाएं शामिल हुई। प्रतियोगिता के लिए केरल से मंगवाए गए नारियल, जीतने वाले को 10 लाख तक का इनाम। दिल्ली में आपके निगम पार्षद पर हमले में बाल बचे सुरजीत पवार। हमला करने वाले 2 बदमाशों को पार्षद ने दबोचा, पुलिस ने हिरासत में लिया। मुंबई के मलाड में एक दुकान में भीषण आग लगी, लाखों का माल जलकर राख। मुंबई के लोखंडवाला में घर से मिली बुजुर्ग महिला की लाश, डिकम्पोज हालत में बॉडी। मथुरा में पति ने पत्नी की हत्या की, लोगों के मुताबिक राखी बांधने के लिए भाई के घर जाने की जिद से पति नाराज था। घर से बदबू आने पर हुआ वारदात का खुलासा, आरोपी पति फरार। पुणे से सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीर, पति ने पत्नी पर चाकू से जानलेवा वार किया। आरोपी फिरोज पत्नी पर करता था शक, लोगों के साथ मिलकर पुलिस ने दबोचा। मेरठ में 3 जूनियर रेसलर्स पर पिटाई का आरोप, पुलिस ने अब तक नहीं लिया कोई एक्शन।